नमस्कार। अभी तक हमने आपको बताया था कि नेचुरोपैथी के हिसाब से क्या खाएं और क्या ना खाएं। आपको वो चीज समझ में आ रही होगी और आप उसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अब हमने जोर दिया था कि आप तला भुना पका खाना ज्यादा मत खाइए, आप कच्चा खाइए। नेचुरली एक सवाल जहन में उठता है कि कच्चा ही क्यों खाया जाए। आग पे तला हुआ खाना, भुना हुआ खाना, ऐसी क्या बात हो जाती है कि ना खाया जाए? या घी में पका हुआ खाना क्यों ना खाया जाए? वो स्वाद भी हो जाता है और खाया भी जाता है, आराम से खाया जाता है। तो ऐसी क्या बात है? तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आपके खाने में हमने बताया था 20% क्षार और 80%, सॉरी, 80% क्षार और 20% अम्ल होना चाहिए। इससे ज्यादा रेशियो गड़बड़, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा ना हो। तो क्षार का मतलब है लवण, यानी मिनरल्स जो आपको मिलते हैं। जैसे आपको नींबू में मिला कैल्शियम, पालक में मिला मैग्नीशियम, आयरन, इस तरह की चीजें जो मिलती हैं जब हम इसको बनाने लगते हैं, आग पे तपाते हैं, तो क्या परिवर्तन आता है इसमें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका जो फेरस है, जो इसका मैग्नीशियम है, जो इसका कैल्शियम है, ये गर्मी की उपस्थिति में यानी आग में जब हम बनाते हैं तो वायु के साथ मिलकर, वातावरण की वायु के साथ मिलकर ये ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन करके जैसे Mg है तो वो MgO हो जाएगा। अब हमारी आंतें नेचुरल तरीके से तो जुड़ी हुई हैं, वो Mg को तो पचा सकती हैं, MgO को नहीं तोड़ सकती। यानी जितना कन्वर्ट हो जाएगा MgO में, वो आपके किसी काम नहीं आएगा। इसका मतलब आपकी आंतों पे बोझ हो गया, आपने खाया ज्यादा, उसको पचाने में मेहनत कर रही हैं आंतें, लेकिन आपको मिल कुछ नहीं रहा। तो जस्ट इस वजह से मना करते हैं कि आप तला भुना पका खाने को मत खाइए। दूसरी चीज, घी तेल जब हम भूनते हैं तो प्रोटीन के ऊपर, यानी जैसे दलिया है, दलिया को आपने घी में भूना पहले, सूखे दलिया को, तो उसमें एक कोटिंग सी बन जाती है। दालों में छोंक वोंक लगाई तो उसमें एक कोटिंग बन जाती है। रोटी का पराठा बनाया, मतलब आटे का पराठा बनाया, पराठा बनाते समय वो गर्म भी हुआ, उसमें फैट भी लगी, तो वो आटे के स्टार्च के ऊपर, आटे के ऊपर, वो जो कणों के ऊपर एक कोटिंग बन जाएगी फैट की, और फैट जो है वो प्रोटीन को ढक लेगी। यानी अब आपका पराठा बनाने से और रोटी में यही फर्क है कि रोटी का प्रोटीन तो आपके काम आ जाएगा, लेकिन पराठे का प्रोटीन आपके काम नहीं आएगा। तो तेल घी और तल्ले भुनले को इसलिए मना करते हैं, और आग के पके खाने को इसलिए मना करते हैं कि आपको उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, आपकी आंतें उसे जल्दी नहीं पचा पाती। आपकी आंतें बनी है Mg पचाने के लिए, Fe पचाने के लिए, यानी आयरन पचाने के लिए, कैल्शियम पचाने के लिए, बाकी चीजों के लिए आपकी हमें भगवान ने आंतें दी हैं। लेकिन जैसे ही उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, आंतों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको पहले तोड़ेंगे, फिर उसका Mg यूज करेंगे, तो बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें यूज हो जाती है। और इतनी ज्यादा एनर्जी यूज हो जाती है कि कभी कभी तो उतनी आपको मिलती नहीं जितने की बॉडी आपकी मेहनत कर लेती है उसको पचाने के लिए। बस इतना सा कारण। अगर आप ये समझ लें तो कभी गलती नहीं होगी, और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, और अच्छा आपको खाना पचेगा, आपकी हेल्थ बनेगी, ब्लड में उसी हिसाब से वो जाएगा, संतुलित भोजन आपको मिलेगा। तो इसमें आप ध्यान रखिए, आप 20-80 का रेशियो रखिए, और कोशिश करिए, अपनी आदत आज से डेवलप करनी शुरू कर दीजिए कि अधिक से अधिक आप कच्चा खाएं। कच्चा खाने की कला में यही एक मूल है, और कुछ नहीं है। आगे हम बात और करेंगे आपसे।